क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे और आपके आसपास बिल्कुल नॉर्मल दिखने वाले चेहरों के पीछे कितने खौफनाक रहस्य छुपे हो सकते हैं? मतलब सच में हम कई बार इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्रिमिनल साइकोलॉजी और बॉडी लैंग्वेज के आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम ठीक इसी पे बात करने वाले हैं। हम डिकोड करेंगे कि एक शातिर क्रिमिनल का दिमाग आखिर काम कैसे करता है और बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स उनके रोंगटे खड़े कर देने वाले झूठ को कैसे पकड़ते हैं। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि क्या सिर्फ किसी के उठने बैठने या हाव भाव को देखकर उसके अंदर छुपे अपराधी को पहचाना जा सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। देखिए, एक सीरियल किलर का दिमाग खुद को एकदम शांत और नॉर्मल दिखाने में कितना भी माहिर क्यों ना हो जाए, एक्सपर्ट जानते हैं कि हमारा शरीर कभी झूठ नहीं बोल सकता। शरीर की कुछ ऐसी अनैच्छिक प्रतिक्रियाएं होती हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, और वही पल भर में बड़े से बड़े शातिर अपराधी का पर्दाफाश कर देती हैं। तो आज हम इन 4 अहम टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला, सीरियल किलर का माइंडसेट। दूसरा, झूठ पकड़ने के शारीरिक संकेत। तीसरा, धोखेबाजों के जेस्चर। और आखिर में स्टेटमेंट एनालिसिस। चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, सीरियल किलर का माइंडसेट यानी द मास्क ऑफ सैनिटी। आपने हेलो इफेक्ट का नाम सुना है? साइकोलॉजी में ये एक ऐसा बायस है जहां किसी की अच्छी शक्ल, उसका चार्म या एजुकेशन देखकर हम उसकी खतरनाक नीयत को बिल्कुल नहीं भांप पाते। हम एक तरह से अंधे हो जाते हैं। अमेरिका के कुख्यात सीरियल किलर टेड बंडी ने इसी का पूरा फायदा उठाया था। वो इतना हैंडसम और चार्मिंग था कि वो बस अपने हाथ में एक नकली स्लिंग बांधकर बेचारी लड़कियों की हमदर्दी और भरोसा जीत लेता था। इसे ही कहते हैं एक परफेक्ट मास्क ऑफ सैनिटी, यानी शरीफ होने का झूठा मुखौटा। एक बात जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं वो ये कि सीरियल किलर्स सीधे तौर पर पैदा नहीं होते, बल्कि हालात उन्हें बनाते हैं। इन्वेस्टिगेटर्स हमेशा किसी भी क्रिमिनल के बचपन में 3 खतरनाक संकेतों को ढूंढते हैं, जिसे मैकडॉनल्ड्स ट्रायड कहा जाता है। ये 3 चीजें हैं: बार बार आग लगाना, जानवरों के साथ क्रूरता करना और काफी बड़ी उम्र तक बिस्तर गीला करना। अगर किसी बच्चे की हिस्ट्री में ये तीनों बातें एक साथ मिल जाएं, तो यकीन मानिए यह भविष्य के क्रिमिनल बिहेवियर की एक बहुत बहुत बड़ी वार्निंग है। और इसका असर उनके दिमाग पर भी साफ दिखता है। जरा इसे ऐसे समझिए, हम इंसानों का लिम्बिक ब्रेन हमारी भावनाओं और इमोशंस को कंट्रोल करता है। एक आम इंसान का लिम्बिक ब्रेन पूरी तरह विकसित होता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक सीरियल किलर के दिमाग का यह हिस्सा सिकुड़ा हुआ और काफी छोटा होता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि यही वजह है कि भारत के कुख्यात कातिल राजा कोलंदर जैसे लोगों में किसी दूसरे का दर्द महसूस करने वाला वो सिस्टम ही नहीं होता। वो भयानक से भयानक अपराध कर देते हैं और उन्हें रत्ती भर भी पछतावा नहीं होता। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, झूठ पकड़ने के संकेत। हमारा शरीर हमें कैसे धोखा दे जाता है, आइए देखते हैं। 12 से 20। अब आप सोचेंगे ये क्या है? दरअसल एक नॉर्मल रिलैक्स्ड इंसान 1 मिनट में लगभग 12 से 20 बार अपनी पलकें झपकाता है। जब पुलिस या एक्सपर्ट्स पूछताछ शुरू करते हैं तो वो इस नॉर्मल रेट को एक बेसलाइन की तरह सेट कर लेते हैं। सारा खेल और सारी एनालिसिस बस यहीं से शुरू होती है। लेकिन फिर एंट्री होती है झूठ की। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो आपको एक क्विक फ्लटर देखने को मिलेगा, मतलब पलकें अचानक से बहुत तेजी से झपकने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमारा दिमाग कोई मनगढ़ंत कहानी बनाता है तो उस पर बहुत ज्यादा कॉग्निटिव लोड या दिमागी दबाव पड़ता है। इस एक्स्ट्रा लोड की वजह से नर्वस सिस्टम तनाव में आ जाता है और इंसान बिना चाहे भी बहुत तेजी से पलकें झपकाने लगता है। इसके अलावा एक्सपर्ट्स शरीर के कुछ खास रेड फ्लैग्स तुरंत पकड़ लेते हैं, जैसे जेस्चरल रिट्रीट। मान लीजिए इन्वेस्टिगेटर ने कोई चुभने वाला सवाल पूछा तो अपराधी अनजाने में ही अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ खिसक जाएगा। या फिर लिप कंप्रेशन, जहां स्ट्रेस की वजह से इंसान अपने होठों को इतनी जोर से दबा लेता है कि वो मानो गायब ही हो जाते हैं। और हाँ, बात बात पर अपने कान छूना, जो असल में दिमाग का ये कहने का एक फिजिकल तरीका है कि मुझे ये सवाल नहीं सुनना। हमारा तीसरा सेक्शन है धोखेबाजों के जेस्चर्स। आखिर ये अपराधी नाटक कैसे करते हैं? देखिए, एक नौसिखिए और एक शातिर झूठे के बीच का फर्क समझना बहुत मजेदार है। जो लोग झूठ बोलने में कच्चे होते हैं ना, वो हकलाएंगे, उनके पसीने छूटेंगे और वो घबराए हुए दिखेंगे। लेकिन एक चतुर अपराधी, वो बिल्कुल शांत और स्मूथ होगा। वो अपनी कहानी को इतना असली बनाने की कोशिश करते हैं कि वो नई नई पहचान और इतनी सारी एक्स्ट्रा डिटेल्स जोड़ देते हैं ताकि सुनने वाले को लगे कि हाँ, ये तो बिल्कुल सच बोल रहा है। यहां मैं आपका एक बहुत बड़ा मिथक तोड़ता हूं।
हम सब ने सुना है कि झूठ बोलने वाले नजरें नहीं मिलाते, है ना? पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। असली क्रिमिनल्स थ्रेट ट्रैकिंग का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो इन्वेस्टिगेटर की आंखों में लगातार बिना पलक झपकाए घूरते रहते हैं। वो इसलिए नहीं घूरते कि वो सच बोल रहे हैं, वो दरअसल आपको ट्रैक कर रहे होते हैं। वो बस ये चेक करना चाहते हैं कि आप उनकी बनाई हुई झूठी कहानी को सच मान भी रहे हैं या नहीं। है ना खौफनाक? और अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, स्टेटमेंट एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशन की वो तकनीकें जो सच्चाई बाहर ले ही आती हैं। बयानों का विश्लेषण करते समय एक रूल है जिसे 25-50-25 का नियम कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति दोषी है और वो कहानी घड़ रहा है, तो वो अपराध के असली समय के बारे में सबसे कम बात करेगा, सिर्फ 20%। बाकी का 50% समय वो घटना से पहले की इधर-उधर की बातों में निकाल देगा, और 30% समय घटना के बाद की बातों में। वो जानबूझकर उस मेन टाइमलाइन को सिकोड़ देते हैं जब क्राइम हुआ था, ताकि सच्चाई छुप जाए। आपको अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का वो मशहूर बयान याद है, आई डिड नॉट हैव सेक्सुअल रिलेशंस विद दैट वुमन। ये साइकोलॉजी में डिस्टेंसिंग लैंग्वेज का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। जब कोई अपराधी अपने अंदर के अपराध बोध से बचना चाहता है, तो वो जानबूझकर किसी का नाम लेने या अपराध से जुड़े सीधे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचता है। वो ऐसे शब्दों का जाल बुनते हैं जो उन्हें उस घटना या इंसान से मानसिक तौर पर दूर रखें। इसी तरह पुलिस बयानों में गायब होने वाले सर्वनाम यानी प्रोनाउन पर भी बहुत ध्यान देती है। जब कोई अपने बयान में मैं या हम बोलना छोड़ दे, जैसे कि मैं स्टोर गया था कहने के बजाय कोई सिर्फ इतना कहे स्टोर गया था, तो एक्सपर्ट्स तुरंत समझ जाते हैं कि दाल में कुछ काला है। क्योंकि जिस घटना को आपने असल में एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, उससे आप अवचेतन रूप से खुद को बाहर निकाल ही लेते हैं। तो फिर इस झूठी कहानी के जाल को तोड़ा कैसे जाता है? इन्वेस्टिगेटर्स इसके लिए बड़े अचूक तरीके अपनाते हैं। सबसे पहले तो बिना क्राइम की बात किए एक नॉर्मल बातचीत से बेसलाइन सेट होती है। उसके बाद आता है मास्टर स्ट्रोक। संदिग्ध को अपनी कहानी उल्टे क्रम में यानी पीछे से सुनाने को कहा जाता है। सच बताऊं, इससे उनके दिमाग पर इतना भयानक कॉग्निटिव लोड पड़ता है कि उनकी रटी रटाई नकली टाइमलाइन ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। और अगर बीच में पुलिस पूछ ले कि उस वक्त वहां से कैसी गंध आ रही थी या कैसी आवाज थी, बस उनका दिमाग वहीं सुन पड़ जाता है, क्योंकि झूठ में सेंसरी डिटेल्स नहीं होती। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद क्या आपको लगता है कि इंसान का शरीर कभी भी किसी गहरे काले रहस्य को हमेशा के लिए छुपाकर रख सकता है? सच तो ये है कि एक क्रिमिनल का दिमाग चाहे कितनी भी परतों वाले मुखौटे पहन ले, कितनी भी झूठी कहानियां गढ़ ले, हमारी बॉडी, हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से सिर्फ और सिर्फ सच बोलने के लिए ही प्रोग्राम किया गया है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन सोचने के लिए ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना?